अच्छे लग रहे हो। अब हटो वहां से। फिर तो मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ। आप जलना मत मुझसे। आमरी, चाय बनाने रख। हाँ, रख दिया है। वाघबारे, आप भी ठीक ही दिख रहे हो मुझे। अच्छा ये बताओ, आपकी बुआ कुछ काम भी करती हैं या बस सोती रहती हैं घर में? अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? जवाब दो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये बताओ, उनके हाथ का कभी नाश्ता भी किया है? कुछ खाया है कभी उनके हाथ का? कभी नहीं? चाय तो पियोगी जरूर। कुछ भी नहीं? ठीक है, तो अब देखो, अभी दिखाता हूं। पता नहीं अब क्या करने वाला है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए क्या? पानी लाऊं या चाय? अरे मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही आया था। आप अपना काम करो। बस चाय रख दी है, अभी बनी जाएगी, फिर देती हूँ। हाँ ठीक है। माँ, चाय पत्ती देना। क्यों सुनंदा, अब क्या सीधे दोपहर का खाना ही मिलेगा क्या मुझे? अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। सुनंदा, सुनंदा, अब अच्छा ये बता कि तुझे वो ब्लड प्रेशर जैसा कुछ था, वो ठीक है क्या अब? हाँ, अरे गैस के सामने इतनी देर मत खड़ी रहो। अबरी, तुझे भी पता नहीं है क्या? ओ, मेरा नाश्ता क्या? वो क्या? कैसा है भाई तू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रे। मुझे बेड ही नहीं दी आपने। बाप रे। ए, बुआ जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मम्मी की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है। हाँ। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कर रही हो? बीमार हो ना आप, अमृता? हाँ हाँ, माँ, आपको सुबह से खांसी हो रही है ना? माँ बीमार है। तो ठीक है, आज का नाश्ता फिर आप ही बनाओगे। आप उन्हें क्यों कह रहे हो? ये देखो मैं कर रही हूँ ना। हाँ, अरे ये कर तो रही है। हाँ देखो ना। हाँ, नहीं, मैं बना रही हूँ ना। अरे मम्मी, अरे कल ही तो खाया था आपके हाथ का बना खाना। आज जरा बुआ के हाथ का खाना खाते हैं। 6 महीने के लिए बने दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। हाँ? करोगे ना आप? करती हूँ ना। हाँ? करती है। हाँ? मम्मी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है। अच्छा, फिर बोलो बनाने को। मम्मी बना दो ना। वैसे भी बहुत दिनों से तेरे हाथ का बना नाश्ता नहीं खाया। देखो रत्ना, कांदा भाजी छोड़ के कुछ भी बना दे, क्योंकि कांदा भाजी बनाई तो इससे वो टूटेगा नहीं और वो फिर तुझे तोड़ेगा। हाँ हाँ, समझ गई। मम्मी, अमृता, आप लोग जाओ और आराम करो। हाँ जाओ जाओ, आराम ए। करो। हाँ आराम से। अमरी, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ए, बुआ जी के हाथ का नाश्ता खाना है तो फिर? मैं आता हूँ नहाकर, वही बता रहा था, मैं नहाकर आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। भूख लगी है, सुबह हो गई है, बहुत देर भी हो गई। मम्मी कांदा पोहा बना, कांदा पोहा। हाँ, चाय? हाँ
चाय तो चाहिए ही ना। सही कहा, बहुत बढ़िया। हाँ तात्या साहब। कैसी मेरी बेटी? हाँ ठीक है। जरा बंगलो पे आओ, कुछ अर्जेंट है। हाँ तात्या साहब, बस अभी आया। ओ बुआ जी, हाँ हाँ जल्दी नाश्ता बनाओ और सबको दे दो, ठीक है? हाँ। वाघमारे, तात्या साहब ने अर्जेंटली बुलाया है, तुरंत जाकर आता हूं मैं। काम पर लग जाओ। हाँ, ये देखो। जल्दी। अरे पुलिस को फोन करके पूछो कब तक मुझे घर पे रहना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पर बैठे बैठे। जल्दी करो, उनसे पूछो। पुलिस उन हमला करने वालों की खबर ले लेगी। अगर उनका समाधान हो गया तो वो आपको परमिशन दे देंगे। अरे क्या चल रहा है ये? कुछ पत्रकार आए हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तात्या साहब, ओ तात्या साहब। तात्या साहब 2 मिनट। घुसपड़े, उनको आने दो ना। चलो जल्दी कर। यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या चाहिए? तात्या साहब, आपके ऊपर हमला हुए काफी दिन हो गए, फिर भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और आपके ऊपर पुलिस ने बंदोबस्त लगा रखा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब जो हो गया सो हो गया। सबको कानून का पालन करना चाहिए, सभी नागरिकों का कर्तव्य है। जिसने हमला किया उसके बारे में कुछ पता चला क्या? वो देखो जादव साहब आ रहे हैं, उनसे सारे सवाल पूछो। जादव साहब देखिए जरा। जादव सर, हमला हुए काफी दिन हो गए हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, इसकी तहकीकात चालू है और आरोपी पर कोर्ट केस भी चल रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। और इस बार तो गणपति भी। पुलिस डिपार्टमेंट पर कितना दबाव होता है ये आप नहीं जानते हो, और आपकी बात सही है कि लोग सुरक्षित नहीं है, और उसके लिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए नाकाबंदी करनी पड़ेगी, पर जैसे ही त्योहार खत्म हो जाएगा नाकाबंदी हटा देंगे। मेरे साथ जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं पत्रकार मित्रों। ऐसी बहुत से हमले झेले हैं मैंने, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है कि हमारी पुलिस मेरी बेटी मंजू वाघमारे, उसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। सच में उसे न्याय मिलना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आओ 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 सत्या, आओ इधर आओ। आ जाओ। आओ। नमस्कार तात्या साहब। कैसी है अब मंजू की तबीयत, ये बता। अच्छी है, धीरे धीरे जख्म भर रहे हैं। यही है बहादुर कांस्टेबल मंजू का पति। कितनी श्रद्धा से उसकी सेवा कर रहा है ये। सच कहूं तो इनकी तारीफ होनी चाहिए। इस पर बहुत गर्व है मुझे। सच में तो न्याय मंजू का नहीं, इसके साथ भी होना चाहिए। अरे तात्या साहब, डॉक्टर ने क्या कहा? ड्यूटी कब से बताइए ज्वाइन वो करने कब से वाली हैं? ड्यूटी ज्वाइन बताइए। करेंगी? ड्यूटी बताइए जवाब कब दीजिए। से ज्वाइन होने वाले हैं। कब से ज्वाइन करने तात्या वाली हैं साहब ड्यूटी? कुछ बताइए। बताइए। तात्या देखो साहब, एक हम मिनट, जानना चाहते हैं। यहाँ तात्या देखो, साहब, यहाँ बताइए देखो, कुछ। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे भीड़ भाड़ मचाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें जैसे ही सबूत मिलेगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे। हाँ, आप लोग जाइए। ओके, चलो सर, हम चलते हैं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। संभल के जाओ। तात्या साहब, मैं आपको यही बताने आया था कि सोमवार के दिन आरोपी को कोर्ट में हाजिर करने वाले हैं, और आपका वहां मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बयान दूंगा मैं, बिल्कुल। हम सही का साथ जरूर देंगे। हम सब मिलके उनको सही सजा जरूर देंगे। हाँ, पर मुझे ये भी कहना है कि खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। हाँ सत्यजीत राव, आप मंजू का ख्याल रख रहे हो, पर हमारा एक संदेश है, उन्हें भी कहिए कि खुद का ख्याल रखे। हाँ हाँ जादव साहब। ठीक है तात्या साहब, चलता हूँ।
सत्या, क्या हुआ तात्या साहब? नहीं मतलब आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो चाकत नाके के गणपति पूजन में हाँ। महाआरती है। वहाँ हर साल महाआरती मैं ही करता हूँ, पर इस साल मुझे नहीं जमेगा। ये पुलिस की पहरेदारी की वजह से नहीं जा पाऊंगा। तू जा, मंजू को भी ले जा, तुम दोनों जोड़ी में जाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। हाँ ठीक है तात्या साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चलता हूँ मैं। जोड़ी में जाना। हाँ हाँ। आप अपना ख्याल रखना तात्या साहब। तुम माँ बेटी क्या खिचड़ी पका रहे हो? सच सच बता दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सत्या अब तक इस घर में क्यों रुका है? क्यों रुका है वो? अरे वो अपनी मर्जी से रुका है। हाँ सुनो, वो इस घर का दामाद है, उसे यहाँ रुकने का हक है। ए, वो जब से इस घर में आया है तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। कैसा हक? हाँ कैसा हक? क्यों है मंजू, मेरे सामने तलाक लेने का दोनों नाटक कर रहे हो क्या? मैं उससे डरती नहीं हूँ, वो जो कोई भी है मैं उससे डरती नहीं हूँ। कौन है? कौन वो? दामाद है इस घर का। भले ही 6 महीने के लिए क्यों ना हो, पर मैं दामाद हूं इस घर का। और उसी हक से मैं जब तक चाहूं इस घर में रह सकता हूं। और अगर आपके अंदर सच में हिम्मत है ना, तो निकाल के दिखाओ मुझे इस घर से। क्या है ये? अरे कवि, सपना भाभी का फोन आया है। ऐसा भी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो बहुत पकाती है, फोन मत उठाना। अरे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। यहाँ हेलो हेलो सविका बे, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? अरे सपना भाभी, सत्या भैया कल से घर पर ही नहीं आए हैं। मंजू भाभी के घर पर ही रुक गया है। मतलब मम्मी साहब के हाथों से छूट गए भैया। बेवकूफों, बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों को। सपना, मायके गई हो तो वहीं पर ध्यान दो, यहाँ की चिंता मत कर। मम्मी साहब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि सत्या भैया पहले आपकी सुनते थे और अब नहीं सुनते बस। अरे मम्मी, हमें आपके लिए बुरा लग रहा है, इसलिए हम कह रहे थे। सपना भाभी, पता है आपको, सत्या भैया रात को तो घर नहीं आया, पर उन्होंने कल रात से एक फोन भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? एक भी फोन नहीं किया? चुप बैठो, फोन रखो।
मेरी बात ना मानने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। सत्य अगर भूल भी गया ना, तो मैं उसे याद दिलाऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ, और उसके सिर पर चढ़ा उस लड़की का भूत मैं कैसे उतारती हूँ वो भी देखना। सवे कवे, मैं उसे अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ये जुबान देती है माया सुरवे। माया, क्या बात है? क्या हुआ है? सभी कवि, क्या हुआ है? सत्या भैया कल रात से घर नहीं आया है, इसलिए बब्बी गुस्सा हो गई है, और बब्बी को बिना पूछे वहीं रुक गया है, इसलिए और भी गुस्से में है। माया, सत्या तेरा बेटा है, तूने उसे जन्म दिया है, वो ऐसे तुझसे दूर कभी नहीं जाएगा। चिंता मत कर तू। हो पेंटर बाबू, सत्या मुझसे दूर चला जाएगा इस बात की चिंता नहीं है मुझे, पर उस लड़की के घर वाले कैसे हैं ये अच्छे से जानती हूँ मैं। उस लड़की के घर वालों ने अच्छा फंसाया है उसे। पहले मेरा बेटा मेरी हर बात मानता था, उठने को कहती थी तो उठता था, बैठने को कहती थी तो बैठता था, पर आज मैं जैसा करने को कहती हूँ उससे बिल्कुल उल्टा करता है। उसका भला बुरा किस चीज में है मुझे पता है, उसे नहीं। पागलपन करने लगा है वो। उसके ऐसे बर्ताव का क्या मतलब समझूं मैं? उसके ऐसे बर्ताव का सीधा मतलब ये है कि सत्या अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। अब देख माया, सत्या जैसे तेरा बेटा होने के नाते बेटी के सारे फर्ज निभाता है, वैसे ही वो मंजू का पति होने के नाते एक पति का फर्ज निभा रहा है। इस बात का तो हम दोनों को गर्व होना चाहिए। गर्व? गर्व करने जैसा क्या है इसमें? ओ पेंटर बाबू, आपको तो अच्छा लगेगा ही ना, क्योंकि आपने कभी जिम्मेदारी उठाई ही नहीं है, ना इस घर की, ना पत्नी की, ना बच्चों की। कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? नहीं ना। सत्या भी आपके ही रास्ते पर चल रहा है। आपने और उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया है, ये याद रखना। वाकमारे, ये लो, डॉक्टर ने दवाई दी है, खा लो। मुझे माफ कर देना, वो मैंने तुम्हारी बुआ के सामने दामाद कह दिया तो, पर मैंने तो उन्हें बस चुप करने के लिए ही कहा था। सच में माफी मांगता हूं मैं। आप हंस रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? रोल बदल गया है तुम्हारा। आजकल तुम थैंक यू और सॉरी ज्यादा बोलने लगे हो। वो ऐसा है कि संगत का असर हो रहा है ना मुझ पे। सच में? हाँ तो पर सत्या, उन्हें ज्यादा परेशान मत करो। हम तो 4 दिनों में चले जाएंगे, बाद में वो माँ को परेशान करती रहेंगी। हाँ, परेशान करके तो दिखाए। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा उन्हें। तात्या साहिब ने महाआरती करने की जिम्मेदारी तो दे दी है, पर वाघमारे को इस हालत में वहां कैसे लेकर जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ खाना है क्या?
वो मैं तात्या साहब को मिलने गया था ना, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें माना के गणपति पूजन की महाआरती करने बुलाया है, पर सिक्योरिटी की वजह से वो वहां नहीं जा पाएंगे। फिर? तो फिर तात्या साहब ने कहा है कि उनकी जगह आप दोनों साथ में जाकर आओ, मतलब आप और मैं। मुझे भी कब से यही चिंता हो रही है, आपको इस हालत में कैसे लेकर जाऊंगा। तात्या साहब की बात को तो टाल नहीं सकता ना, उन्हें हाँ कर कर तो आ गया हूं मैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम बैठो, बैठो ना। तुम टेंशन मत लो, हम जाएंगे। नहीं नहीं, अरे आपको तकलीफ होगी ना। पर तात्या साहब की बात कैसे टालोगे, हम जाएंगे। ठीक है, और आपको कम से कम तकलीफ हो, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह, बेटी आई है तो क्या उसके सामने ही बैठी रहोगी तुम? कुछ काम धाम करना है कि नहीं, कि उसमें आगे पीछे घूमते रहोगी? हाँ, अभी उसका टेम्पररी पति आया है, वो करेगा सब काम। हाँ हाँ, सही कहा आपने बुआ, मैं वाघमारे का ध्यान रखूंगा। पर बात क्या है ना कि मेरी टेम्पररी सासू माँ बीमार है और उन्हें तकलीफ हो रही है, और जब हमारे घर में कोई बीमार हो तब उसका ध्यान हमें ही रखना चाहिए ना, है कि नहीं? पर मम्मी, आप और अमृता जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सबको माना के गणपति पूजन में जाना है, महाआरती के लिए। तात्या साहेब की जगह मेरे और वाघमारे के हाथों से होने वाली आरती। अरे वाह, महाआरती, वो भी माना के गणपति पूजा में। अरे वाह वाह, मतलब हम डायरेक्ट दर्शन कर पाएंगे। ओ, आप लोग नहीं, सिर्फ ये तीन और मैं जाने वाला हूँ। वही कह रहा था मैं, हमें मतलब आपको रिस्पेक्ट दे रहा था ना मैं, कि आपको डायरेक्ट दर्शन मिलेंगे। चलो वाघमारे, जाओ, आप तैयार हो जाओ। हाँ, आती हूँ तैयार होकर। मंजू, गणपति बप्पा मोरया मोरया। सत्या, इन्हें भी लेकर चलते हैं। ठीक है, आप लोग चल सकते हो। हाँ, चलो 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 चलो, नए कपड़े पहन लो, मैं भी नई साड़ी पहन लेती ओ हूँ। बुआ जी, हाँ? इधर आओ, इधर आओ। अरे घर के सारे लोग चले गए तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, ये देखो, हम सब जाकर आते हैं, आप मस्त खाना तैयार कर दो, ठीक है? अगर ये लोग भी मेरे साथ रहे तो फिर? मम्मी बाय। अरे रोक दीजिए, मुझे भी जाना है, गणेश पूजा में जाके आरती देखनी है, हमारे भले के लिए, तेरे लिए कुछ अच्छा मांगूंगा। डीजे, खाना बना देना आप, मस्त, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो।
हर साल की तरह हमारे गणेश पूजन की आरती तात्या साहब के हाथों से होगी, पर आज तात्या साहब किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। पर उनकी जगह उनके खास कार्यकर्ता माननीय सत्या भाई सुरवे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए मैं सत्या भाई और उनकी धर्मपत्नी कांस्टेबल मंजू को, जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं उन दोनों से विनती करता हूँ कि मंच पर आके गणेश जी की आरती करें। तात्या साहब, घर के गणेश जी का प्रसाद लाया हूँ, ये ले लो, ये लो। तात्या साहब, क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अपना माल कैसे पहुंचाएंगे ये सोच रहे हो क्या? ये प्रसाद लो, लीजिए। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। मेरी पत्नी ने बनाया है। त्योहार का दिन है आज। मिठाई के बॉक्स यहाँ से वहाँ जाएंगे। इस घर से उस घर में, उस घर से इस घर में, एक तालुका से दूसरे तालुका में, है ना, जाते रहेंगे। ऐसे ही तोहफे बंटते रहेंगे, एक जिले से दूसरे जिले। मिठाई के डिब्बे में मोदक भरो और उसमें फिर और इन मोदकों में भरो अपना माल और जाने दो अपना माल हर जगह। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है तात्या साहब। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। नमस्कार। सबसे पहले मैं जय जवान मंडल की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस महाआरती करने का मौका दिया, और मैं तात्या साहब का भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से हमें ये मान मिला। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। मैंने तो बस अपनी वर्दी की जिम्मेदारी निभाई है और ये मेरा फर्ज था। तात्या साहब की जगह और भी कोई होता तो मैंने यही किया होता। आप सबकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम पुलिस वाले आपकी सुरक्षा के लिए ही अपने परिवार से दूर रहते हैं। हम आपको भी अपना परिवार मानते हैं।
इसलिए आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पूरा दिन बीत गया, सत्या घर नहीं आया। आज तक सत्या ने कभी ऐसा नहीं किया, और आज तो उसने हद ही कर दी। एकदम सही है मम्मी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हाँ, पर असल में तो हमारी ही गलती है। हमें मंजू भाभी को गौरी के लिए मायके भेजना ही नहीं चाहिए था। हाँ, पर मम्मी को कहाँ पता था कि उनका लाडला उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के घर जाकर रहेगा। बस हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बेटा, मेरा सत्या मेरे साथ ऐसा करेगा। भूल गया है मुझे वो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे सजा दिए बिना वो सुधरेगा नहीं। पर ऐसा क्या करने वाले हो आप? सत्या की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगी। मम्मी, क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ? ये सवाल खुद से पूछ। त्योहार के दिन भी तू घर पर नहीं आया और उस लड़की के घर रुक गया। रुका तो रुका, गणपति पूजन की महाआरती में तू तात्या साहब की जगह उसे ले गया। तुझे तेरी पत्नी याद आई, उसकी माँ, बहन, रत्ना का पति, रत्ना का बेटा, ये सब याद आए, पर हमारी याद एक बार भी नहीं आई। मेरा तो छोड़, पर अपनी दोनों बहनों की भी याद नहीं आई। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर आपको गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप मुझे और वाघमारे को पति पत्नी नहीं समझती हैं। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वाघमारे ने तात्या साहब के लिए जो कुछ भी किया है उसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरा कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारी है। और उसे पूरा किए बिना मैं वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता मतलब? मम्मी, मुझे पता है कि आप गुस्सा होगे, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया था, पर आज मैं फिर से वाघमारे के घर पे ही रहने वाला हूँ। सच में माफ कर दो मम्मी, पर मुझे जाना ही पड़ेगा। सत्या, कल घर पर गणपति विसर्जन है, ये भी पता है क्या तुझे? कल आने ही वाला हूँ मैं, पर वाघमारे को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसे लेकर ही आऊंगा मैं। चलो चलता हूं मैं, कल टाइम पर आ जाऊंगा। आजा आजा मीठा समझकर मेरे घर की रोटी खा ले, मीठी की सब्जी साथ ले जा, तुझे शक्कर भी दूंगी मैं। मंजू, अमृता, जरा बाहर आओ ना। चल। आप सब लोग यहाँ? अरे, आप लोग घर पर क्यों बैठे हो? गौरी के गाने और खेल खेलना चाहिए ना। हाँ, पर मैं नहीं जाऊंगी इस बार। तू नहीं आ सकती इसलिए हम आ गए। मतलब?
ओह, तो इसका मतलब इस बार सारे खेल मंजू के लिए यहीं खेलेंगे। अरे वाह, सच में? हाँ, अरे वाह, सच में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिब्बा, फुगदी, जो कुछ भी खेलना होगा ना, वो सब अपने अपने घर के सामने जाकर खेलो। यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। चलो निकलो। रुक जाओ। यहाँ जिसे तकलीफ हो रही है ना, वो खुद अपने घर में चला जाए। हम अपने खेल यहीं खेलेंगे। आज हमें कौन रोकता है, मैं भी देखती हूँ। कैसे होगा ये सब? इनके सामने किसी की कभी चलती है क्या? हाँ, पर इनकी भी एक आदमी के सामने कुछ नहीं चलती। क्यों? सही कहा ना? आप लोग यहीं रुको। उस सत्या का नाम लेकर तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो ना? अब देखो तुम लोग। मंजू, चलना। आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? जख्म नहीं भरे हैं उसके? उसमें क्या हो जाएगा? वहाँ 2 मिनट आकर खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे चल, कुछ नहीं होगा, चल। सिर्फ आगे जाकर देखने से क्या होगा? अरे पर मंजू, चल। अरे धीरे धीरे चल। हाँ हाँ, आजा आजा ना। धीरे धीरे कहा ना। हाँ, रुक यहाँ। हाँ, देख अब तुझे कैसे अच्छा लगता है। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, चल हम भी खेलते हैं ना। तुम इधर जाओ। हाँ, इधर। अब रे, उधर सरक। हाँ, अरे नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे खेल। धीरे धीरे धीरे। वाघमारे, दीदी, वाघमारे क्या हुआ? वाघमारे बहुत दर्द हो रहा है क्या? मंजू क्या हुआ? हाँ, दर्द हो रहा है ना? इसलिए मैं कह रही थी उसे, मत कर, एक जगह पर खड़ी रहे, पर सुनती नहीं है ना। जाने दो, चलो हम इसे अंदर लेकर चलते हैं। धीरे से, धीरे धीरे धीरे। अमृता, दवाई और पानी दो जल्दी से। दो जल्दी से। कैसा लग रहा है? सिर्फ पूछ रहा हूँ। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था और फिर भी तू आज उसे बाहर लेकर गया। क्या जरूरत थी? हाँ, अब देख कितनी तकलीफ हो रही है उसे। जानबूझकर किया ना, है ना? ओह, मैंने क्या किया है? क्या किया मतलब क्या किया? ध्यान रखने का नाटक करता है और उसे तकलीफ हो ऐसा काम करता है। ओ बुआ जी, जो मन में आए मत बोलो। बोलूंगी मैं, बच्ची जैसी है मेरा दिल दुखता है उसके लिए। पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ है? तो उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं तो और क्या हुआ है? ओ बुआ जी,
आप क्या बोल रही हैं, कुछ पता भी है आपको? पता है मुझे मैं क्या कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, समझे क्या? मेरा जो कुछ भी है वो एकदम साफ दिखता है। ऐसे नाटक करके मैं किसी को फंसाती नहीं हूँ, समझे क्या? थोड़ा अच्छे से बात करना सीखो। तुम्हें कितनी चिंता है ना, पूरे सतारा को पता है। तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है क्या? उसे बाहर ले जाने की जरूरत क्या थी? अब देख कितनी तकलीफ हो रही है उसे। ए नेगेटिविटी, मुझे आपके मुंह नहीं लगना है, ठीक है? आपकी चिंता रखो अपने पास। दीदी अब बस करो, अब बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो आप? सत्या, छोड़ दो, क्यों फालतू में झगड़ा कर रहे हो? और आप भी छोड़ दीजिए, बात को मत बढ़ाइए। बात को छोड़ने के लिए मैंने बात बढ़ाई ही नहीं थी। उसे देख क्या कर रहा है वो, फिर बोलने का नहीं कि मैं अच्छे से ध्यान रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अब देख ऐसा ध्यान रख रहा है, उसका दर्द बढ़ गया ना। चलो आप ध्यान रखो, बात को दिल से मत लगाना। वाघमारे, माफ कर दो, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें लेके नहीं आना चाहिए था। अरे इतना कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तकलीफ हुई। ठीक है, अभी आप थोड़ा आराम कर लो।